पिछली वीडियो तक हमने एक्सरसाइज 5.2 को कंप्लीट किया है, जिसके अंदर हम nth टर्म निकालना सीखे और nth टर्म से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को सीखे। अब हम किसी भी एपी के nth टर्म तक का सम निकालना सीखेंगे। जैसे कि हमने एक्सरसाइज 5.2 को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें करी थी, जिसमें से एक बात थी कि अगर हमें पूछा जाए कि 1 to 100 या कोई भी ऐसा एक एपी जिसका लास्ट टर्म हमें पता हो, तो स्टार्टिंग से लास्ट टर्म तक का सम कितना होगा अगर हमें ये बताना है, तो ऐसी चीजों को हम इस एक्सरसाइज में सीखेंगे। तो हम इस एक्सरसाइज में बात करने वाले सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी, जिसका फार्मूला हो जाएगा a इज इक्वल टू n/2, जहां पे n वो नंबर है जहां तक का हमें सम निकालना है, 2a फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू d कॉमन डिफरेंस है। और इस फार्मूले की हेल्प से हम n टर्म तक का सम निकाल सकते हैं अगर हम फर्स्ट टर्म a को मान रहे हैं तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 11 से, और उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आगे देखेंगे। एग्जांपल नंबर 11 है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एपी 8 3 - 2 ... तो एपी दिया है 8 3 - 2 और हमें निकालना है सम 22 टर्म तक का। तो हमें फार्मूला पता है a इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d। बस इसी को यूज कर लेंगे। n यहाँ पे 22 टर्म तक का निकालना है, इसलिए 22 हो जाएगा n, और इसी बात को लिख भी लेते हैं। गिवन n इक्वल टू 22, a इक्वल टू 8, d इक्वल टू 3 - 8 मतलब माइनस का 5। वैल्यू पुट करें, 2 इंटू a की वैल्यू 8 है प्लस n-1 मतलब 22 - 1 इंटू d की वैल्यू -5। सोल्व करके देखें, 2 से 22 काटेंगे तो 11 आंसर आएगा। 8 2 16 प्लस 22 - 1 21 इंटू प्लस माइनस हो जाएगा और इंटू में आ जाएगा 5। 11 16 - 21 5 जो होता है 105, और 16 में से 105 माइनस करें तो आंसर आएगा माइनस का 89। अब 11 इंटू -89 करेंगे तो माइनस का 979, और ये 22 टर्म तक का सम हो जाएगा अगर हम एपी ये ले रहे थे। ओके, काफी इजी लगा होगा और समझ में भी अच्छे से आया होगा, क्योंकि बाकी सारी चीजों से हम फैमिलियर है। बस एक फार्मूला हमें इस बार के लिए सीखना है, बनता कैसे, अगर इसकी जरूरत है तो वो भी हम सिखा सकते हैं। चाहो तो तुम एक बार देखना कि कैसे बना है, और अगर नहीं समझ में आता और जरूरत लग रही है तो कमेंट सेक्शन में बोलना, और इसे करके बताएंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 5.3 का। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। और यहाँ पे 4 बिट दिए तो हमने चारों बिट को यहाँ पे लिख लिया। तो क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं। हमें एपी दिया था 2 7 12 और हमें 10th टर्म तक सम निकालना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमें क्या दिया है। हमें दिया a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 7 - 2 मतलब 5, और n इक्वल टू 10। तो फार्मूला लगा है। अब बार बार हम फार्मूला लिखने वाले नहीं है, पर हमें एग्जाम में पूछा जाता है तो बार बार फार्मूला लिखना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। a इज इक्वल टू, या a 10 कह सकते हैं, इक्वल टू n/2, जहां पे n की वैल्यू 10/2 ब्रैकेट 2a, a की वैल्यू थी हमारे पास 2 प्लस n-1, n की वैल्यू है 10 - 1 इंटू d मतलब 5। 2 10 डिवाइड हो गया, 5 आंसर आया। 2 × 2 4 होता है, प्लस 10 - 1 9 हो जाएगा, इंटू में 5 है, 9 5 क्या 45 होता है, प्लस में 4 है और मल्टीप्लाई में 5 है, तो 4 और 45 हो जाएगा 49 इंटू 5, और 49 इंटू 5 करेंगे तो 50 इंटू 5 होता है 250, उस हिसाब से 49 इंटू 5 हो जाएगा 145, और ये हो जाएगा इस एपी के लिए शुरू के 10 टर्म का सम। सेकंड वाले को देखें, यहां पे हमें a मिला है -37, n मिला है 12
और डी मिला है -33 माइनस 37, थोड़ा और सोल्व करें तो -33 माइनस माइनस प्लस 37, 37 में 33 माइनस करें तो 4 आंसर आएगा, बड़ा नंबर प्लस का है। अब सम निकालना है हमें 12 टर्म का, तो फार्मूला जो हम लिखने वाले नहीं है जब आप बोल लेते चाहे तो n/2 मतलब 12/2, 2 इंटू ए मतलब 2 इंटू -37 प्लस n-1 मतलब 12-1 इंटू डी मतलब मल्टीप्लाई 4, 2 से 12 काटेंगे 6 बचेगा, 37 -37 इंटू 2 करेंगे तो 35 2 से होता है 70, तो इसका हो जाएगा 74 प्लस 12-1 होता है 11 इंटू 4, 11 इंटू 4 होता है 44 माइनस में 74 है इंटू में 6 है, तो 6 इंटू माइनस प्लस माइनस 74 में से 44 माइनस करेंगे तो 30 आंसर आएगा, बड़ा नंबर माइनस का है, मल्टीप्लाई करेंगे 6 से 18 होता है तो इसका आंसर हो जाएगा -180। अब थर्ड बिट की ओर चले, इससे पहले 245 बोला था, 145 लिख दिया था, 245 लिख लेते हैं इसको। ओके, अब थर्ड देखें, यहाँ पे गिवन में ए हो जाएगा 0.6, एन हो जाएगा 100 टर्म तक का निकालना इसलिए 100, और डी हो जाएगा a2 माइनस a1 मतलब 1.7 माइनस 0.6। ध्यान रखना जब एग्जाम में करेंगे तो यहाँ पे a2 माइनस a1 लिखना, अगर तुम a2 में से a1 माइनस कर रहे हो तो, या कोई बीच के दो टर्मों को माइनस कर रहे हो तो ak+1 माइनस ak वाला यूज करना, और लास्ट के दो टर्मों को कर रहे हो तो an और माइनस an-1 कर सकते हो। 1.7 में से 0.6 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1.1 जो कि डी हो जाएगा। फार्मूला का यूज करें तो हमें निकालना है a100, फार्मूला के हिसाब से n/2 मतलब 100/2 ब्रैकेट 2a, तो 2 इंटू ए है 0.6 प्लस n-1 100-1 इंटू डी है 1.1, 200 डिवाइड करें 50 आंसर आएगा, 2 इंटू 0.6 हो जाएगा 1.2 प्लस 100 माइनस 1 99 इंटू 1.1, 99 को मल्टीप्लाई 1.1 से करेंगे तो 11 9 से हो जाएगा 99, 11 9 से 99 और 99 और 9 हो जाएगा 108। पॉइंट के बाद एक नंबर है तो यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर हो जाएगा, प्लस करके देखें पॉइंट के नीचे पॉइंट, 9 और 2 हो जाएगा 11, 8 और 2 हो जाएगा 0, फिर 1 और 1 पॉइंट के बाद एक नंबर, और मल्टीप्लाई में 50 ऑलरेडी है हमारे पास, मल्टीप्लाई करके देखें 50 का 110 में तो आंसर आना चाहिए 5 पंजा 5 0, 5 पंजा 5 एंड 5 पंजा 5, पॉइंट के बाद एक 0 लग जाएगा जिस कारण से पॉइंट के बाद किसी नंबर को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सम ऑफ 100 टर्म का 5505। अब फोर्थ वाले बिट को देखें, यहां में a मिला है 1/50, n मिला है 11 और d मिल जाएगा 1/12 माइनस 1/50, दोनों का एलसीएम होता है 60, 12 5 जा 60 होता है मतलब ऊपर नीचे 5 का मल्टीप्लाई, और 15 4 जा 60 होता है मतलब ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई, माइनस करेंगे तो 1/60 जो कि d हो जाएगा। फ्रॉम सम निकालने के लिए फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, तो हमें AC11 निकालना है मतलब n/2 जो कि हो जाएगा 11/2, 2a मतलब 2 इंटू 1/50 प्लस n-1 मतलब 11-1 इंटू d मतलब 1/60। सोल्व करके देखें बाहर कुछ डिवाइड नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी 2/15 हो जाएगा, 11-1 होता है 10 इंटू 1/60, 10 से काटेंगे तो 1/6 बच जाएगा, 11/2। अब यहाँ पे 15 है यहाँ पे 6 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो 6 2 हो जाएगा 12 प्लस 15 1 हो जाएगा 15, 15 इंटू 6 हो जाएगा 90, 11/2 मल्टीप्लाई 12 प्लस 15 हो जाएगा 27 अपॉन 90। अब इन दोनों को हम 9 से काट सकते हैं, 9 10 जा होता है 90
और 9 3 होता है 27। तो टोटल आंसर लिख सकते हैं हम 11 इंटू 3 मतलब 33, 2 इंटू 10 मतलब 20, जो कि AC11 का आंसर हो जाएगा, या इस एपी के शुरुआती 11 टर्म का सम हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहीं पे ओवर हुआ। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर नंबर सेकंड को देखें। फाइंड द सम्स गिवन बिलो। हमें कुछ क्वेश्चंस दिए और उनके सम्स निकालने, जैसे कि ये और ऐसे दो क्वेश्चंस और लिख रखे। तो सबसे पहले चेक कर लें कि ये एपी है या नहीं। अगर एपी है तो डायरेक्ट हम इसके थ्रू सम्स निकाल सकते हैं, पर एक खास प्रॉब्लम रहेगी, वो ये रहेगी कि यहाँ पे एन की वैल्यू नहीं दी, क्योंकि लास्ट टर्म क्या है वो तो बता दिया इन्होंने, बट लास्ट टर्म कौन से नंबर पे आ रहा है वो चीज तो पता ही नहीं। तो इससे पहले हम जो क्वेश्चन करते थे, जहां पे हमें लास्ट टर्म दिया होता था, जिसे हम एल या एन मानते थे, उस तरीके से हम एन की वैल्यू निकालना जानते हैं, और उस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि ये कौन सा टर्म होगा, मतलब लास्ट टर्म का नंबर कौन सा होगा। जब एन की वैल्यू निकल जाएगी तो हम फार्मूले में वापस से इजीली पुट करके और क्वेश्चन को कर सकते हैं। पर तब भी ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। इससे छोटा एक तरीके से और हो सकता है, अगर इस फार्मूले को थोड़ा गौर से देखें तो हमें पता पड़ेगा कि हम इसे लिख सकते हैं n/2, 2a की जगह यहां हम इसे a+a लिख सकते हैं। और ऐसा हमने ये सोच के भी किया क्योंकि n-1 इंटू डी इस वाले फार्मूले में भी आता था, और यहाँ 2a है तो हमें a की जरूरत थी। अब a+n-1 इंटू डी ये an का फार्मूला होता था, तो हम इसे a प्लस इस पूरे को हम an लिख सकते हैं इक्वल टू n/2, और an को हम l कह सकते हैं। तो हमें इतना सारा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि n की वैल्यू निकालो। अगर हमें लास्ट टर्म दिया है तो डायरेक्ट हम इस फार्मूले की हेल्प से भी कर सकते हैं। ओके, तो अब क्वेश्चन हमारे लिए काफी छोटा हो जाएगा, इस फार्मूले को रखेंगे और क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। ये सबसे पहली बात, ये एपी नहीं दिया, तो अगर ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है तो a2 - a1 हो जाएगा। 10.5 को सोल्व करें, 10 2 20 प्लस 1 21 अपॉन 2 -7, तो 7 2 14, 21 में से 14 माइनस करें तो 7 अपॉन में 2 a3 - a2, a3 है 14 और a2 है 10.5 मतलब 21 अपॉन 2, 14 2 28 माइनस 21 करेंगे तो 7 अपॉन 2 लिख सकते हैं। सो इट इज an AP where D इक्वल टू 7/2, क्योंकि यही डिफरेंस है जो दोनों में इक्वल है, इस कारण से ये AP है और ये डिफरेंस है इसलिए D। इसके अलावा हमें A की वैल्यू दी है एंड A इक्वल टू फर्स्ट टर्म 7 एंड AN इक्वल टू जो लास्ट टर्म है हमारा, इसे L भी कह सकते हैं 84, और फार्मूला लगाए तो हमारा फार्मूला है A इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट A प्लस AN। अब यहाँ पे n आ रहा है और हमने n निकाला नहीं है, मतलब n की वैल्यू की जरूरत तो हमें पड़ेगी, तो पहले n निकाल के देखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे करके देख लेते हैं, जो हमें इससे पहले करना पड़ेगा। AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, AN की वैल्यू 84 है इक्वल टू A की वैल्यू 7 प्लस n-1 पता नहीं है इंटू डी की वैल्यू है 7/2। 7 या प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 77। 2 यहाँ डिवाइड में इस साइड में मल्टीप्लाई में हो जाएगा और 7 यहाँ मल्टीप्लाई में इस साइड में डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ n-1 बच जाएगा। 7 11 से 77, 11 2 22 हो जाएगा, प्लस 1 कर देंगे अगर -1 को इधर भेज देंगे तो n की वैल्यू हो जाएगी 23, और इस हिसाब से हम n की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं 23 अपॉन 2। A की वैल्यू हमारे पास 7 प्लस n की वैल्यू हमारे पास 84। अब इसे सोल्व करें, 7 और 84 प्लस करेंगे तो 91 आएगा आंसर, तो 23 अपॉन 2 यहाँ पे है ऑलरेडी, तो 2 दोनों में से किसी को पूरा डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर 2 से डिवाइड कर देते, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ रहा है 2093 अपॉन 2।
और इसे थोड़ा और सोल्व करें, मतलब 2 से डिवाइड करके देखें, तो हम इसे लिख सकते हैं 10465। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन, यहाँ भी पहले n की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, अगर ये एपी हो तो सबसे पहले चेक करें ये एपी है या नहीं है। ठीक है, a2 माइनस a1 हो जाएगा 32 माइनस 34 मतलब -2, ऐसे a3 माइनस a2 हो जाएगा 30 माइनस 32 इक्वल टू -2। तो लिख सकते हैं हम, सो it is an AP where d इक्वल टू -2, जो कॉमन डिफरेंस है, a की वैल्यू हो जाएगी 34, लास्ट टर्म हो जाएगा मतलब an हो जाएगा 10। n की वैल्यू तब भी जरूरत पड़ेगी, तो पहले n की वैल्यू निकाल के देखते हैं। an फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an यहाँ पे दिया है हमें 10, a की वैल्यू है 34 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है -2। 34 इधर जाएगा माइनस में, माइनस करेंगे तो इधर आएगा -24, -2 मल्टीप्लाई में इस साइड में डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ पे n माइनस 1 बच जाएगा, -2 डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 12, -1 इस साइड में +1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू हो जाएगी 13। तो हम लिख सकते हैं n इक्वल टू 13। सम निकालना है हमें, फार्मूला यूज करें, n/2 मतलब 13/2, ब्रैकेट a मतलब 34 प्लस an मतलब 10। चाहे तो हम पूरा फॉर्मूला मतलब ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन अंदर की साइड ज्यादा हो जाएगा। an की वैल्यू रखने से कैलकुलेशन थोड़ा कम हो रहा है। बाय द वे में n की वैल्यू तो निकालनी फिर भी पड़ी है, तो जो तुम्हारी चॉइस है वो कर सकते हो। 34 और 10 हो जाएगा 44, 2 से डिवाइड करें तो 22, 22 को 13 से मल्टीप्लाई करें 13 टू जाएगा 26 टू 286, जो कि टोटल आंसर हो जाएगा। थर्ड बिट को देखें, यहां भी चेक करें ये एक एपी है या नहीं है, तो a2 माइनस a1 देखें, मतलब -8 माइनस 5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -8 प्लस 5 हो जाएगा -3। a3 माइनस a2 देखें तो -11 माइनस का 8, माइनस 3 प्लस हो जाएगा 11 में से, अगर 8 माइनस करेंगे तो 3, बड़ा नंबर 11 मतलब माइनस का, तो लिख सकते हैं ये एक एपी है, जहां पे d की वैल्यू -3 है, इसके अलावा a की वैल्यू -5 है, और an मतलब लास्ट टर्म की वैल्यू है -230। अब n की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हम लिख सकते हैं, सो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an है -230 इक्वल टू a की वैल्यू है हमारे पास -5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है हमारे पास -3। -5 इस साइड में प्लस का हो जाएगा, -230 प्लस 5 मतलब प्लस माइनस माइनस, 230 में से 5 माइनस करेंगे तो 225, बड़ा नंबर माइनस का 3 इधर मल्टीप्लाई में बचेगा, इधर जाएगा तो डिवाइड में, इक्वल टू में n माइनस 1 सोल्व करें तो -3 से अगर डिवाइड करके देखें 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, तो यहाँ बचेगा 75, -1 इस साइड में +1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू हो जाएगी 75 + 1 मतलब 76। अब हम सब निकाल सकते हैं, a इज इक्वल टू n/2, जहां पे n की वैल्यू 76/2, हेंस a इज इक्वल टू 76/2, a की वैल्यू है -5 प्लस an की वैल्यू है -230, तो 2 से डिवाइड करें 76 को, 38 आंसर आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो दोनों माइनस का मतलब सेम साइन के मतलब प्लस हो जाएंगे, 230 और 5 हो जाएगा 235, बड़ा नंबर माइनस है इसलिए माइनस, मल्टीप्लाई करना है 38 में -235 का, तो आंसर आएगा माइनस का 8930, जो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। उसी के साथ क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहीं पे फिनिश हो गया। अब हम
एग्जाम्पल नंबर 12 करने वाले, जो कि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने में काफी हेल्प करेगा। मतलब अब डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आने वाले, अब मतलब जैसे कि पहले बोला था या फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था या स्टार्टिंग एग्जांपल में क्या था, हमें ए मिल गया, एन मिल गया, डी मिल गया और हमने डायरेक्ट फार्मूला लगाया, आंसर हो गया। इस वाले में हमें एन की वैल्यू निकालनी पड़ी, उसके बाद हमारा आंसर हो पाया। अब क्वेश्चन में जो हमने दो फार्मूले पढ़े उन दोनों का भी यूज हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जिसके अंदर 10 क्वेश्चन है उसे तुम करके देखना, उससे रिलेटेड मैं एग्जाम्पल सिखा रहा हूँ, वो कोई भी क्वेश्चन नहीं हो पाएगा तो हम मिलकर वापस करके देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल 12 है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन एपी इज 1050, तो हमने सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म को 1050 लिख दिया एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, तो ए की वैल्यू हमें 10 मिल रही है। फाइंड द 20th टर्म, हमें A20 निकालना है। अब सॉल्यूशन के लिए क्या निकालना है, कहां से स्टार्ट करें, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या दिया है उसको ध्यान में रखना है और क्या निकालना है उसमें क्या चीजों की जरूरत है, बस उसी को निकालने की कोशिश करना है। A20 मतलब हमें एन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मतलब एन की वैल्यू, डी की वैल्यू और ए की वैल्यू चाहिए। ए की वैल्यू हमारे पास है, एन की वैल्यू 20 इसमें दे रखी है और डी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हमें डी की वैल्यू निकालनी है। तो हम S14 से शायद तक डी की वैल्यू निकाल पाएंगे, क्योंकि अगर हम S14 के लिए फार्मूला लिखें तो बनेगा n/2 मतलब 14/2 इंटू 2a मतलब 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास है 10 प्लस n-1 इंटू डी, और डी की वैल्यू हमें पता नहीं, यहाँ पे n की वैल्यू बता दी 14, इसे को करें 2 7 जा 14 तो 7, 2 इंटू 10 मतलब 20 प्लस 14-1 मतलब 13 डी, और S14 की वैल्यू थी हमारे पास 1050। 7 या मल्टीप्लाई में इस साइड में डिवाइड में भेज सकते हैं, तो 1050 अपॉन 7। ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें डी की वैल्यू निकालनी है, तो उसे अकेला करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे 20 प्लस 13 डी बच गया, 7 1 7, 7 5 से 35 और 10 का 10 मतलब 150। 20 यहाँ प्लस का, इस साइड में माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे 13 डी बच जाएगा। तो 150 में से 20 माइनस करेंगे तो 130, 13 यहाँ मल्टीप्लाई में इस साइड में डिवाइड में चला जाएगा, तो डी की वैल्यू हमें मिल जाएगी 10, और इस हिसाब से हमें डी की वैल्यू पता पड़ गई। तो अब A20 निकालना हमारे लिए काफी सरल हो जाएगा। तो A20 फार्मूला हो जाएगा A प्लस n-1 इंटू डी, ए की वैल्यू है 10 प्लस एन की वैल्यू है 20, क्योंकि A20 निकालना, -1 इंटू डी की वैल्यू है ये 10 प्लस 20-1 हो जाएगा 19 इंटू 10 प्लस 19 इंटू 10 हो जाएगा 190, और प्लस 10 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 200। तो A20 मतलब 20 टर्म हो जाएगा इस वाले एपी का, जिसके थ्रू ये सब नंबर्स आए वो है 200। ओके, तो आज की वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। इस क्वेश्चन के थ्रू हमें पता पड़ा कि हम क्वेश्चन को घुमा फिरा के भी दिया हो तो कैसे सोल्व कर सकते हैं, और इसी तरीके से अगर क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 5.3 का कर पाओ तो उसको करके देखना। तो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ वापस से मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखना, हमेशा खुश रहना, बड़े सपने देखना, उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करना, और एक बात अच्छे से याद रखना, यू आर द बेस्ट।